वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होंगी वो तमाम खबरें जो आपको देश दुनिया की घटनाओं से वाकिफ कराएंगी। आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है हम वो भी आपको दिखाएंगे। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स भी इस बुलेटिन में होंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत कुछ खबरों की झलकियों के साथ करेंगे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के बाद वहां क्या हालात है हम आपको बताएंगे। कोरोना संकट के बीच एक महिला पुलिसकर्मी कैसे परिवार के ऊपर खाकी का फर्ज निभा रही है। कोरोना से बचाने के लिए बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को मिला है बॉडीगार्ड। क्या है मामला, दिखाएंगे आपको आगे। ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। कोरोना के अपडेट से हम शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना केसेस का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया और देश में कुल मरीज 21,393 हो गए। इनमें एक्टिव केसेस 16,454 हैं। कोरोना के 4,253 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ये एक राहत की खबर है। साथ ही कोरोना से देश भर में 681 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये 8 बजे तक के आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। रोजाना हम आपको इन्हीं अपडेट्स के साथ तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताकि आपको ये मालूम चल सके कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है देश भर में कोरोना के आंकड़ों को लेकर। शुरुआत करेंगे दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जामा मस्जिद के गली चूड़ी वालान का मामला है और बताया यही जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैला। टेस्ट के बाद परिवार के 18 में से 11 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। 3 की हालत बेहद गंभीर है, जिन दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती। जामा मस्जिद की गली चूड़ी वालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटीन। इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ी वालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली है, जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस वक्त हम लोग तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ पुलिस मौजूद है। सामने आप देखिए बैरिकेड लगी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आपको दिख रही है। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए सामने बैरिकेड पर आपको पुलिस के जवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से आगे जाकर के चूड़ीवालान वो इलाका है जहाँ पर एक पूरे परिवार में 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें 1.5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। आप देखिए तुर्कमान गेट इलाके पर यहाँ पर PCR भी मौजूद है और इस पूरे इलाके में इसी तरीके से जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और लोगों को घरों से निकलने से रोक रही है। अगर जरूरी नहीं है तो लोगों को वापस उनके घरों में भेज दिया जा रहा है। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के SHO को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ी वालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 में से 3 लोगों को एडमिट किया गया। हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर जो वार्ड बनाया गया है वो खास तौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो इसलिए 5 में से 3 लोगों को फिलहाल यहाँ एडमिट किया गया है और परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी लोगों को जो प्रशासन है वो आगे देखेगा कि किस तरीके से उन्हें कहां एडमिट कर। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। और जरा जानकारी के साथ चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। चिराग, दो बातें हैं। पहला तो ये परिवार ये कह रहा है कि एसएचओ को जानकारी दी गई थी, उन्होंने मदद मुहैया नहीं कराई। इस दावे में कितना दम है? दूसरी बात ये कि जब ये अस्पताल पहुंचे वहां पर इन्हें तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल रही थी, इस बात की भी शिकायत की गई। इस बात पर अब जो अस्पताल प्रशासन है वो क्या कह रहा है? और तीसरी बात ये कि जो दो छोटे बच्चे हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पुलिस को बताया, इन्होंने बताया जरूर, लेकिन वहां पर जब ये पहुंचे अस्पताल में, वहां पर जाकर इनका कहना है कि वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर ऐसे में कई इस तरह की हमें भी केसेस सुनने में मिले हैं जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन अब इसकी जांच होगी, क्योंकि सरकार तो ऑब्वियसली इसको डिनाई कर देगी। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये वाकई क्या इतनी देर तक रुके थे। अब सवाल ये है कि कुल 11 मरीज जो है यहाँ से हो गए हैं कोरोना के, जो एक ही चूड़ीवालान इलाके, जिनमें बच्चे भी जो शामिल है। हालत जो है अभी स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके कुछ और जो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जितने लोग ये कोरोना के पेशेंट्स बने हैं, ऐसे में कितने लोगों के संपर्क में आए, उन सभी को क्वारंटाइन करने की जो है वो कवायद जो है पुलिस करेगी। ये इस बात की जांच अब की जा रही है कौन कौन लोगों के संपर्क में है। इस वक्त मैं जामा मस्जिद में ही मौजूद हूँ। हम उस जगह से 2 किलोमीटर के जो है दूरी पर है। फिलहाल जो जांच में भी बात सामने आ रही है कि परिवार जो है, इनका क्लेम है कि एसएचओ से इन्होंने फोन किया, इसके अलावा इनका क्लेम है कि अस्पताल में भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस और अस्पताल प्रशासन तो इसको मना कर रहा है। लेकिन जहां तक बात है, दिल्ली में केसेस की लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। 2000 पार आंकड़ा हो गया, करीब 2100। ऐसे में पिछले 24 घंटे में एक मौत भी हो गई है। यानी कि ये है कि लॉकडाउन जिस तरह से यहाँ फॉलो होना चाहिए, उस तरह से ये कहा जा सकता है कि पुलिस की सख्ती काफी देखने को मिल रही है। और तमाम जगहों पर हमने खुद तमाम जगहों पर हम घूम रहे हैं जहां हम देख रहे हैं जो पुलिस है एक्शन ले रही है लगातार। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ ले रही है। और ये कहा जा सकता है कि अभी जो सिचुएशन है, पिछले अगर 3-4 दिनों को एनालिसिस किया जाए तो ऑलमोस्ट जो फिगर है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये एक अच्छी चीज है। बीच में 5-6 दिन पहले जो फिगर एकदम 400 के आसपास एक दिन में केस आ गए थे, तो वो एक अलार्मिंग था सिचुएशन। उससे पहले जमात के तमाम केसेस जो थे वो आए थे, वो अलार्मिंग था। लेकिन अब स्टेबल है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये स्थिति बनी रहेगी। आने वाले दिनों में लोग जो है लॉकडाउन का पालन करेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और जो सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें ऐसे में नेहा ज्यादा बनती है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, कई हमें फोन कॉल्स आते हैं जो खुद बताते हैं कि आपके पास चिराग नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद चिंताजनक के बाद एक ही परिवार के 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वो भी एक ही इलाके में ये सभी मौजूद हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली पुलिस के दिल की, जो देश के काम में जुटे हुए हैं। आजकल दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग के पास आपको इस तरह का स्लोगन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। और स्लोगन से साफ है कि पुलिस अपनी छवि को बदलने की कोशिश में जुटी हुई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनके लिए पुलिस ने अपनी तरफ से अपने खर्च पर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे आम लोगों की मदद से पुलिस ने इस काम को बढ़ा दिया और कई इलाकों में खाना देने लगे। हमने आप तक तस्वीरें भी पहुंचाई हैं किस तरह से पुलिस वाले खुद खाना बनाने में जुटे और पहुंचाने में भी उसको लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज, ये स्लोगन तो आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ जो लोगों की मदद की, जरूरतमंदों तक पहुंची है पुलिस, उसके बाद ये देखिए बैरिकेड पे आपको दिखेगा दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। ये छवि जो है दिल्ली पुलिस बदलने की कोशिश कर रही है। और उसके पीछे जो पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक अपनी मदद पहुंचाई है, चाहे भूखों को खाना पहुंचाना हो, या फिर कोई जरूरतमंद सड़क के किनारे फंस गया हो, या कोई बुजुर्ग अकेले रह रहे हो, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, ये हर जरूरतमंद तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की है। और अब ये देखिए जगह जगह जो बैरिकेड्स है वहां पर ये लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। और जो हमारी बड़े आला अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के बात थी, उनका कहना था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो शुरुआत में देखने में आया कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को खाने की दिक्कत हुई, तो पुलिस ने अपने ही खर्चे पर उन लोगों के लिए खाना बनवा करके बंटवाने का काम शुरू किया। और उसके बाद
जब ये समस्या बढ़ती गई तो पुलिस ने इसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों तक टिफिन पहुंचाने का काम किया और इसके बाद इसमें लोग भी पुलिस के साथ जुड़े और लोगों तक खाना पहुंचाया गया। और अब खबर यूपी के मुरादाबाद की। यहां हफ्ते भर पहले हुए पथराव केस से जुड़े एक ही थाने के 73 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें, किसी एक थाने में इतने सारे पुलिसकर्मियों के क्वारंटीन होने का यह पहला मामला है। तेज धूप में 2 साल की मासूम बच्ची को सीने से लगाए अपनी ड्यूटी पर तैनात ये मुरादाबाद महिला पुलिस की सिपाही प्रीति है। बच्चे को गोद में लिए ये ड्यूटी निभा रही हैं। कभी किसी गाड़ी की चेकिंग करते हुए तो कभी किसी को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए। प्रीति उन कोरोना वॉरियर्स के प्रतीक के रूप में सामने आई हैं, जो अपनी निजी परेशानी को किनारे रखकर देश के प्रति अपना फर्ज निभा रही हैं। वो नाइट में ड्यूटी करते हैं, मैं दिन में ड्यूटी करती हूँ। वो दिन में इसको संभाल लेते हैं सर, जब मैं दिन में ड्यूटी आती हूँ। अभी उनकी तबीयत सही है नहीं है, 2-3 दिन से उनको फीवर आ रहा है, तो उनके पास थोड़ा छोड़ना सेफ नहीं, तो मैं साथ में लेकर आ जाती हूँ सर। अच्छा, और आपके और कोई रिलेटिव्स वगैरह? घर में और कोई नहीं रहता। पहले एक आय रखी हुई थी, अब वो भी नहीं आती, अब वो भी चली गई, क्योंकि माहौल ऐसा है अभी फिलहाल के लिए, तो सब अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं सर। अपने काम के प्रति प्रीति जैसी पुलिसकर्मियों का समर्पण इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि वो कितना जोखिम लेकर ड्यूटी निभा रहे हैं। जोखिम की तस्दीक इस तथ्य से भी हो रही है कि शहर शहर पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। मुरादाबाद भी उन्हीं में से एक है। मुरादाबाद के नागफनी थाने के तकरीबन सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था। छतों से पथराव किया गया था। इस हमले के 17 आरोपियों को पुलिस थाने लेकर आई थी। उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इनके संपर्क में आने वाले थाना प्रभारी समेत सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटीन कर दिया गया है। पुलिसकर्मी मई SHO के क्वारंटाइन किए गए हैं और इन्हें कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न लॉजेज में और होटल्स में क्वारंटाइन किया गया है। मुरादाबाद की घटना से साफ है कि पुलिसकर्मी इन दिनों बेहद जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। इन पर न सिर्फ लॉकडाउन को लागू करने का जिम्मा है, बल्कि खुद को कोरोना वायरस से बचाए रखने की भी चुनौती है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, एक ही थाना क्षेत्र के 73 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन हुए हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और पहला मामला। बिल्कुल नेहा, ये पहला मामला है जब पूरे के पूरे थाने को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 3 होटलों में इन सभी पुलिस वालों को मुरादाबाद में रखा गया है। दरअसल याद होगा आपको 15 अप्रैल को जब नवाबपुरा इलाके में, जो कि मुरादाबाद का इलाका है, वहां के नागफनी थाने के अंदर आता है और वहां जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। पहले डॉक्टरों पर हुई, लेकिन उसके बाद जब पुलिस वाले वहां गए उन पर भी पत्थरबाजी हुई थी। उसी दौरान अगले दिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें शाम को लेकर आया गया तो पूरी रात ये लोग थाने में रखे गए थे, जब जेल जाने के पहले। और उनमें से 5 लोग संक्रमित पाए गए। जब ये 5 लोग संक्रमित पाए गए उसके बाद से पूरे के पूरे थाने को क्वारंटीन कर दिया गया है। 15 अप्रैल की यह घटना है और सबने इसको देखा था कि किस मुश्किल से उस इलाके से, नवाबपुरा इलाके से लोगों को जा करके पुलिस वालों ने घरों से पकड़ा था, क्योंकि उन पर बहुत जबरदस्त उस वक्त पत्थरबाजी हुई थी। अभी भी उसमें गिरफ्तारी जारी है, लेकिन ये ऐसा पहला मामला आया है नेहा जब पूरे थाने को 73 लोगों को एक साथ क्वारंटीन करना पड़ा है। यानी कि पूरी नई सेट ऑफ पुलिसिंग वहां फिर से करनी पड़ेगी अगले 14 दिनों तक, और इन तमाम पुलिस वालों को अलग अलग होटलों में वहां पर रखा गया है। तो लॉकडाउन के दौरान जहां ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं, वहीं पुलिसकर्मी दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं। इसी दौरान उनमें से कई कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं और कुछ की जान भी चली गई है। मुंबई और दिल्ली में कई पुलिस वाले अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। कहीं लॉकडाउन का पालन कराने में दिन रात जुटे, तो कहीं हेल्थ टीम की सुरक्षा में पत्थरबाजी झेलते ये वो कर्मवीर हैं जो कोरोना संक्रमण के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने में इनमें से कई पुलिस वाले इस महामारी का शिकार हो चुके हैं।
उज्जैन के थाना प्रभारी यशवंत पाल कोरोना से जंग हार गए। इंदौर के पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना के चलते जान चली गई, तो पंजाब पुलिस के एसीपी अनिल कोहली ने भी कोरोना से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। दिल्ली की बात करें तो करीब 20 पुलिस वाले इस महामारी से संक्रमित हैं। चांदनी महल थाने से लेकर जहांगीरपुरी तक कोरोना संक्रमण ने पुलिस वालों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवान हर मोर्चे पर तैनात होकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान तैनात 20 दिल्ली पुलिस के जवानों को भी कोरोना हो गया है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के तमाम बाकी जवान उसी जोश के साथ अब भी मोर्चे पर डटे हैं और कोरोना में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस वालों पर कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी मार इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पड़ी है। ताजा खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर पर तैनात मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में अब तक 64 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 12 अधिकारी और 52 अन्य पुलिसकर्मी हैं। इनमें से 34 पुलिसकर्मी मुंबई के हैं। पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना का संक्रमण कई शहरों के लिए परेशानी का सबब है। कुछ शहर ऐसे भी हैं जो सरकार को टेंशन दे रहे हैं। इन्हीं शहरों में से एक है राजस्थान का जयपुर। जयपुर में कल 68 नए मामले सामने आए और इस तरह यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 725 हो गई है। जयपुर में कोरोना ने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 58 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन लगातार जयपुर से सबसे ज्यादा परेशानी वाली खबरें आ रही हैं। जोधपुर में भी 20 लोग संक्रमित हैं। सुबह 9 बजे तक कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। देवांकुर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांकुर, क्या ताजा अपडेट है राजस्थान से? वहां पर क्या नए आंकड़े हैं? नेहा, आज सुबह नए आंकड़े आ गए हैं और इसके मुताबिक राजस्थान की राजधानी जयपुर के आंकड़े और चिंताजनक बन गए हैं। जयपुर में अब 737 मामले हो चुके हैं कोरोना वायरस के। आज सुबह नए 12 मामले आए हैं। नेहा, इनमें से 400 से ज़्यादा मामले रामगंज और उसके आसपास के इलाकों के हैं। तो साफ तौर पर रामगंज और उसके आसपास के इलाके एक बड़ा परेशानी का सबब बने हुए हैं राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए। प्रदेश में पुलिस, चिकित्सा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है कि यहाँ, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा 4 दीवारी का, जयपुर का जो ओल्ड जयपुर के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर लोगों को जाने में, लोगों की स्क्रीनिंग करने में, लोगों को टेस्टिंग के लिए कन्विंस करने में खासी परेशानी आ रही थी। ये जो इलाका है ये काफ़ी तंग गलियों का है। यहाँ पर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बाकी कई इलाकों से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से भी जो संक्रमण है वो काफ़ी बड़ा है। तो 400 से ज्यादा लौटेंगे आपके पास देवांकुर, क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद लगातार जयपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ रही है। ये परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं बढ़ती तादाद के बीच महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ कोरोना मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार में कमी आई है। पहले 5 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे, अब 7 दिन में ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार कम होकर 7 दिन पर आ गई है। यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन बाद दोगुनी होती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है, जहां हर दिन 7000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र या MMR, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट्स हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता धारावी को लेकर बनी है, जहां घर में क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही घर में या कहीं की एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। केंद्र की टीम ने दौरे के बाद स्कूलों या अन्य संस्थानों में लोगों को
क्वारंटीन में रखने का सुझाव दिया है। 100% कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटी बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए कोशिश करें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 मरीज सामने आए हैं, वहीं कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 232 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या जहां 5,649 हो गई है, वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 3,683 मामले हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 2,500 के करीब हो चुका है। राज्य में 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। मरीजों की कुल संख्या जहां अब तक 2,407 हो चुकी है, वहीं 103 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में जहां कोरोना के 150 मरीज हैं, वहीं सूरत में 400 से ज्यादा पीड़ित हैं। इस बीच सूरत के विधायक ने कोरोना पीड़ितों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम कराया है। विधायक के मुताबिक सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें मिल रहा खाना खाने लायक नहीं है। सिविल अस्पताल में कई बुजुर्ग मरीज और कई मरीजों की ओर से हमें फरियाद मिली थी कि उन्हें खाने में सिविल हॉस्पिटल से आ रहा है जो खाना, उसमें दिक्कत हो रही है। हमने सूरत मैरियट की टीम को कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस परिस्थिति में आपके किचन और स्टाफ और हाइजीनिक खाना अगर आपके वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें उससे सॉल्व हो सकती है। करीब 250 लोगों के लिए ये खाना होटल मैरियट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। सूरत में संजय सिंह राठौर, मुंबई में पंकज उपाध्याय और कमलेश के साथ आज तक ब्यूरो। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिव्येश, एक बात परेशानी की लगातार मुंबई में बनी हुई है, वो ये कि धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मायने हैं, जब वहां पर करीब 10 लाख लोग 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, एक ही झुग्गी में 10-10, 12-12 लोग रहने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो 5 दिन में मामले दोगुने हो या फिर 7 दिन में मामले दोगुने हो, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? नेहा, आपको बता दें कि सबसे बड़ा चैलेंज जो महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट जो देख रही है वो है धारावी इलाके का। धारावी सबसे बड़ा स्लम पॉकेट है, इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा स्लम पॉकेट है, ना कि सिर्फ देश का, महाद्वीप का सबसे बड़ा स्लम पॉकेट होने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि एक ही झुग्गी में, एक ही घर में, एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो की नहीं जा सकती है। दूसरी बात, जो घरों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी एक टिन शीट के दीवार से ही एक घर दूसरे घर से अलग होता है। तो यहाँ पर और एक एक छोटी छोटी गली जो 1.5 फीट की गलियाँ हैं उसमें से लोग गुजरते हैं, तो वहाँ से आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग बार बार जो सरकार है, जो प्रशासन है, यही अपील कर रही है लोगों से कि जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर, वहाँ पर कम से कम लापरवाही ना बरतें, वहाँ पर बाहर ना निकलें। और ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए बाहर जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर ले जाया जाए, वहाँ पर उन्हें रखा जाए। पर अभी भी बहुत एडिशनल फोर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। स्क्रीनिंग शुरू गई है, रैंडम स्क्रीनिंग अब शुरू की गई है धारावी इलाके में। लोगों को बुखार है या उन्हें कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं नहीं, ये चेक करने के लिए, ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सके। वर्ली कोलीवाड़ा भी एक स्लम पॉकेट था जहां पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे किस तरह से धारावी अब भी वहां पर एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि कोरोना की साइकिल तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, और इसी के लिए देश में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। लेकिन देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें लगातार आती रहती हैं जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जाती है। लोगों की भीड़ सस्ता राशन लेने उमड़ी है। ये बिहार के गया की तस्वीर है। लोग पुराने दिनों की तरह एक दूसरे से चिपक कर कतार में खड़े हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र दिया गया था, उस मंत्र की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं। पूछने पर लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, क्या करें? कहाँ का साथ तो सटिए रहे, तो कहाँ जाएंगे? हाँ तो बात तो सही, कैसे कहाँ खड़ा रहे? बोलिए के लिए तो आदमी एक दूसरे
से मरे या बचे, अब दोनों को एक ही अथी न करना है। क्या कर जाए, पेट ऐसा चीज है, सवेरे 9 बजे से खड़ा है, चोरी करना ही नहीं है, समझे। हम लोग को दूध बार लिया गया, राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के ग्वालपाड़ा पंचायत की इस तस्वीर को देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पीडीएस दुकानदार की कथित मनमानी के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा किया है। किसी को ख्याल नहीं रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से आवश्यक दूरी भी रखनी है। चंडीगढ़ की भी इस तस्वीर को देख लीजिए। राशन लेने सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े तो सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रहा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान के लिए कुछ चीजें भी चाहिए, उन्हीं में है राशन। और राशन के लिए लोग जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। लेकिन इस तस्वीर को देखिए। त्रिपुरा के आरके नगर में सीआरपीएफ के जवान राशन बांट रहे हैं, लेकिन इंतजाम देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। जरूरी है कि राशन वितरण में जिन शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां इस तरह के इंतजाम किए जाएं। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को मिल गया है एक नया बॉडीगार्ड। जी हां, कैसे मिला है बॉडीगार्ड, ये आपको बता देते हैं। ये बॉडीगार्ड कोरोना से उनकी सुरक्षा करेगा। अजय देवगन ने इस बॉडीगार्ड का वीडियो ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि वीडियो को पीएम मोदी ने रीट्वीट करके शेयर किया है और शाबाशी दी। सेतु ही गार्ड कर सकता है कोरोना वायरस से। वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू सर। और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़े अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। काम करने का जज्बा हो तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बांकुरा में एक टीचर ने ऐसे ही जज्बे का वो प्रतीक बने हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा तो टीचर नीम के पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। पेड़ पर मचान और मचान पर बैठा शख्स। वो शख्स मोबाइल पर किसी से कुछ बात कर रहा है। ये वीडियो देखकर आप हैरान होंगे कि आखिर वो शख्स कर क्या रहा है। कहीं वो नाराजगी में तो पेड़ पे नहीं चढ़ गया। आइए उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दादा भाई नौरोजी। टाइम पीरियड 1825 to 1970। एपिथेट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए अब इस तस्वीर की कहानी भी आपको बता देते हैं। ये बांकुरा जिले के इंदपुर के आहंदा गांव की तस्वीर है। पेड़ पर बैठे ये शख्स हैं 35 साल के सुब्रत पति। सुब्रत कोलकाता के एक गैर सरकारी नौकरी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक हैं। वो लॉकडाउन से पहले अपने गांव आए थे और यहीं फंस गए। चूंकि गांव में मोबाइल नेटवर्क मजबूत नहीं है, लिहाजा सुब्रत रोज इसी तरह इस नीम के पेड़ पर चढ़ते हैं और वहां मचान पर बैठकर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ये जो सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन, मेरे गांव को एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये नेटवर्क के वजह से मैंने नीम गाछ और पेड़, ये जो पेड़ ये मैंने चुन लिया और इसी से एक प्रतिशोधक क्षमता मिलता यहाँ पर। और एक बात यह है, जो इसी गाछ पर बैठ के मेरे को जो नेटवर्क को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। कहते हैं अगर काम करने का जज्बा हो तो विपरीत से विपरीत हालात में रास्ता निकल जाता है। सुब्रत पति इसकी बढ़िया मिसाल हैं। अनिल गिरी, बांकुरा, आज तक। और अब हम आपको मिलवाते हैं तेलंगाना के एक जांबाज पुलिस वाले से। यादारी जिले की राखाकोंडा थाने के 2 पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर निकले थे। रास्ते में उन्हें धू कर जलता मवेशियों का एक शेड नजर आया। आग के पास ही 2 भैंस के खूंटे थे। आग से लपटें निकल रही थी और उन्हीं से डरी भैंसें भगाने के लिए उछल कूद कर रही थी। दोनों पुलिस वाले वैन रोककर वहीं पहुंच गए। किसी तरह भैंसों की रस्सी खोलने में वो कामयाब हो गए और उन्हें आग से बचा लिया।
तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी पुलिस वाले संवेदनशील हैं, उनके लिए मुस्तैद हैं। इसकी एक वानगी यहाँ पर देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।